हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई गवर्नमेंट जॉब लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब होगी वो RCFL के तरफ से होगी, मतलब राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के तरफ से। तो RCFL रिक्रूटमेंट 2024 फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो मैनेजमेंट ट्रेनी जॉब पोजीशन होती है उसके लिए RCFL मतलब राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। आज हम इस वीडियो में इस जॉब रिलेटेड ओवरव्यू, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एप्लीकेशन फी, हाउ टू अप्लाई, ये सारे चीज़ों पर बात करेंगे। ये सारे मुद्दे हैं इस पे हम बात करेंगे। सारे आपके जो पॉइंट्स है ये क्लियर हो जाएंगे मेन। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। RCFL रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन नेम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCFL। पोस्ट नेम मैनेजमेंट ट्रेनिंग। वैकेंसी 159, मतलब 159, 159 वैकेंसीज अवेलेबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो B.Tech, MBA और रिलेवेंट डिसिप्लिन, मतलब आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या MBA, अगर इसके ऊपर आपकी डिग्री या ग्रेजुएशन हुआ है तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई भी आपकी एजुकेशन हो, ग्रेजुएशन हो तो भी चलेगा। एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है वो 8 जून 2024, मतलब 8 जून से 2024 से चालू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। और जो एंडिंग डेट है, यानी कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, तो वो है 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई तक आप कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, बाद में शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू रहेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो कैसे करेंगे अप्लाई वो बाद में देखेंगे, आखिरी स्टेप है। तो उसके पहले वैकेंसीज बात कर लेते हैं। तो हर एक सेपरेट पोस्ट की एक हर सेपरेट वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है वो हम देख लेते हैं। तो RCFL राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, यहाँ पे पोस्ट नेम है, उसके बाजू में नंबर ऑफ पोस्ट है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी इन केमिकल, तो कितनी वैकेंसीज है, कुल मिला के 51, यानी 51 वैकेंसीज अवेलेबल है। मैकेनिकल मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 30 वैकेंसीज अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल के लिए 27, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 18, सिविल के लिए 4, फायर एंड सेफ्टी के लिए 2, CCB लैब 01 के लिए 1, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 3, मार्केटिंग के लिए 10, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 6, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 4 और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के लिए 3। ये सारे जो फील्ड्स है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंतर्गत है, और इसके लिए इतने जो वैकेंसीज है वो अवेलेबल है। और कुल मिला के जो वैकेंसीज होती है वो 159, 159 वैकेंसीज होती है। आशा करता हूँ कि इतना समझ में आ चुका है। अभी नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। RCFL रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम हर एक सेपरेट फील्ड की देखेंगे, हर एक सेपरेट ब्रांच की देखेंगे। मतलब अभी देखो, पोस्ट नेम और नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनी, अगर केमिकल में जॉब चाह पाना चाहते हो तो यहाँ पे आप B.Tech इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब केमिकल में इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग आपकी है तो अच्छी है। पेट्रोकेमिकल इंजीनियर है तो बहुत अच्छा है। केमिकल टेक्नोलॉजी अगर है तो अच्छा है बात है। अभी BSc इन केमिकल वगैरह अगर ऐसा कुछ हुआ है आपका तो और अच्छी बात है, अप्लाई कर सकते हो। केमिकल रिलेटेड कोई भी जो ग्रेजुएशन होता है उसके ऊपर अगर आपकी डिग्री है तो आप बिंदास अप्लाई करके देख सकते हो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन मैकेनिकल, तो यहाँ पे B.Tech ग्रेजुएट इन मैकेनिकल डिसिप्लिन, मैकेनिकल के रिलेटेड कोई भी ग्रेजुएशन होगा, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो प्लेन डिग्री हो चलेगा, बस मैकेनिकल के ऊपर रहने को। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल,
बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। ये इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई हुई है। हर फील्ड के इंजीनियर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने फील्ड के हिसाब से। इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इंस्ट्रूमेंटेशन। सिविल में इंजीनियरिंग या बीटेक किया है तो अच्छी बात है। सिविल में और कोई डिसिप्लिन किया है और कोई ग्रेजुएशन किया तो और बेहतर। फायर एंड सेफ्टी के लिए बीटेक ग्रेजुएट इन फायर और फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन। सीसी लैब मैनेजमेंट ट्रेनी सीसी लैब। बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। मतलब जो केमिकल के लिए था वही सीसी लैब के लिए जो ग्रेजुएशन है वो क्वालिफिकेशन है वही है। अभी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। यानी सीधा सीधा मार्केटिंग में आप देख सकते हो तो डिग्री देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग तो यहाँ पे जो डिग्री है वो इन एनी डिसिप्लिन एंड एमबीए। मतलब किसी भी डिसिप्लिन की हो कोई भी स्ट्रीम की हो चलेगा। ऐसा ही नहीं यहाँ पे इंजीनियर्स का वगैरह कुछ बताया नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है डिग्री इन एनी डिसिप्लिन यानी किसी भी फील्ड में हो चलेगा और एमबीए में भी चलेगा। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स में भी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड एमबीए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन बाद में एमबीए किया अच्छी बात है। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड एमबीए। मतलब बीकॉम करो बीएससी करो बीए करो कुछ भी करो और एमबीए किया है तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके सामने अवेलेबल है। अभी इतना समझ में आ गया। अभी एज लिमिट की बात करते हैं। हर एक फील्ड का हर एक इसका एज लिमिट है, क्राइटेरिया वाइज होगा, कैटेगरी वाइज होगा। द अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट एट RCFL should not exist 27 ईयर। द कैटेगरी वाइज एज लिमिट डिटेल आर एस फॉलो। मतलब आ, किसी भी कैटेगरी का हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो अप्लाई कर रहा है उसकी जो एज है वो 27 यानी 27 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है। आखिरी एज है 27 साल। अभी एज लिमिट देख लेते हैं। यूआर और EWS मतलब अनरिजर्व के लिए जो कैटेगरी की में आते हैं टास्क कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनकी जो 27 साल है उनके लिए 27 साल है। और जो एज लिमिट गिनी जाएगी वो 1 जून 2024 से गिनी जाएगी 1/6/2024। ठीक है। ओबीसी के लिए 30 है वो भी 1 जून से ही गिनी जाएगी। और SC ST के लिए 32 है। समझ में आ गया। अनरिजर्व के लिए 27, ओबीसी के लिए 30, SC ST के लिए 32। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? The RCFL Management Trainee Selection Process 2024 consists of the following stage। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT जिसे हम CBT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। बाद में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट होंगी उनका होगा पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगर सिलेक्शन वगैरह हो गया या CBT में ही शॉर्ट लिस्ट हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमें सबमिट करने पड़ते हैं प्रूफ के तौर पर उसका वेरिफिकेशन होता है। अभी सैलरी RCFL रिक्रूटमेंट 2024 सैलरी ट्रेनिंग पीरियड में बता देता हूँ। तो ड्यूरेशन 1 ईयर जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो ड्यूरेशन का 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा ट्रेनिंग पीरियड का। आपको स्टाइफंड मिलेगा 30,000 पर मंथ। मतलब 30,000 पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइफंड मिलेगा जब तक आपकी ट्रेनिंग चालू है। आप कोई भी जॉब के लिए जाओगे अगर अच्छी पोजीशन की जॉब है तो उसे ट्रेनिंग उसकी पहले ट्रेनिंग मिलती है 6 साल 6 महीने 1 साल 2 साल। तो यहाँ पे 1 साल का ड्यूरेशन है इसका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ट्रेनिंग का। फिर लॉजिंग में फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन होगा इज प्रोवाइडेड एट थ्रोम्बे था।
फिर अदर बेनिफिट, मेडिकल फैसिलिटी एट आरसीएफ हॉस्पिटल, एक्सेस टू स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, समझ में आ गया। हॉस्टल वगैरह रहने का आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सुविधा हो जाएगी आपकी। और 30,000 के हिसाब से आपको स्टाइफंड मिलेगा जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, 1 साल की ट्रेनिंग है। फिर आते हैं अलाउंसेस फॉर मार्केटिंग एरिया ऑफिस पोस्टिंग। अभी जो मार्केटिंग एरिया है उसमें अलाउंस वगैरह क्या है, बोर्डिंग लॉजिंग एंड लोकल ट्रैवल, फिक्स अलाउंस 2,500 पर मंथ, 2,500 पर मंथ। ट्रैवल अलाउंस एज पर कंपनी पॉलिसी, मेडिकल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ, ठीक है। फिर पोस्ट ट्रेनिंग, अभी पोस्ट ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, तो ट्रेनिंग के बाद जो सैलरी रहेगी वो एब्जॉर्प्शन, आफ्टर 1 ईयर कैंडिडेट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन ई वन ग्रेड पे आ जाओगे, और विद द पे स्केल ऑफ 40,000 टू 1,40,000, मतलब 40,000 से 1,40,000 तक का जो आपको सैलरी है वो आपको मिलेगा। फिर ग्रॉस इमोलमेंट अप्रोक्स 81,000 पर मंथ आपको मिलेगा, ग्रॉस पूरा मिला के 81,000 पर मंथ, इंक्लूड बेसिक पे, वीडीए, पॉक्स, एचआर एंड अदर अलाउंस, पूरा मिला के जो आपके हाथ में सैलरी आएगी आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान तो आपको 30,000 रुपये स्टाइफंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग जब खत्म हो जाती है फिर आप काम पे लग जाते हो, परमानेंट पोस्टिंग हो जाती है, बाद में आपको 81,000 पर मंथ मिलेगा, जिसमें जो पर्क्स है, सुविधा होती है ना, पर्क्स आपको पता होगा, अलाउंस जिसे हम कहते हैं, बीडीए, एचआर और अदर अलाउंस सारे उसमें आ जाते हैं। फिर बॉन्ड रिक्वायरमेंट, ठीक है, अमाउंट 1 लाख रुपीज, फॉर्म फिक्स डिपॉजिट विथ लैंड मार्क टू आरसीएफएल फॉर 4 ईयर, इंक्लूड 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। रिकवरी ऑप्शन, monthly deduction from stipend if unable to deposit upfront. Post absorption benefit, accommodation provided in Thal unit and subject to availability in Thrombey unit. एडिशनल जो बेनिफिट रहेंगे वो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मतलब पीआरपी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट, ग्रेटिट्यूटी ग्रेटिट्यूटी, contributory provident fund, accident insurance, pension scheme एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम एज पर द कंपनी रूल, ये सारे आपको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन फी, जॉब अप्लाई करोगे तो उसकी एप्लीकेशन फी रहेगी, तो कितनी है, किसके लिए है, सारी चीजें हम डिक्लेयर यहाँ पे बात करते हैं। अमाउंट 1,000 प्लस बैंक चार्जेस एंड अप्लीकेबल टैक्सेस, जीएसटी। 1,000 जो है बेसिक है, उसके ऊपर आपको बैंक चार्जेस और जो टैक्सेस है जीएसटी वो पे करना होगा। तो आपकी जो अराउंड सैलरी है वो 1100-1200, क्या सॉरी सैलरी बोलता हूँ मैं, अप्लीकेशन फी है वो आपकी आ जाएगी 1,100-1,200 के आसपास। अप्लीकेबल फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मतलब जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें ये फीस है। बाकी एससी एसटी को ये फी नहीं है, मतलब उन्हें फीस भी नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशन फी उन्हें नील है। पेमेंट मोड, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, रिफंडेबल नहीं होगा। वंस पेड द एप्लीकेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांस, किसी भी तौर पर किसी भी कारणवश एप्लीकेशन जो फी है वो रिफंड नहीं होगा, आपको वापस नहीं मिलेगा, एक बार पैसे चले गए हो गया। आप पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स से अच्छी सैलरी लो। नोट, SC ST PWBD ex serviceman female category candidate are exempt from paying the application fee, verify eligibility before making the payment। हाँ, जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन और फीमेल भी आते हैं, उन्हें भी फी नहीं है। बट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मेल्स में, जिसमें पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन छोड़ के जो बाकी के मेल्स है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, उन्हें ही जो ऑपरेशन फी है वो चार्जेबल है।
बाकियों को फ्री है। वुमेन्स को फ्री है, पीडब्ल्यूडी को फ्री है, एक्स सर्विसमैन को फ्री है, SC ST को तो फ्री है, और SC ST मेल फीमेल दोनों को फ्री है, पीडब्ल्यू मेल फीमेल दोनों को फ्री, एक्स सर्विसमैन मेल फीमेल दोनों को फ्री, और फीमेल जनरल OBC EWS फीमेल भी फ्री। अभी हाउ टू अप्लाई अप्लाई प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो एक वेबसाइट हम दिए, वेबसाइट में जाना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल टू जनरेट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड रजिस्टर जनरेट कर देना, फिर लॉगिन करना, फिर जो आप स्कैन जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो स्कैन करके वहाँ पे सबमिट करना, जैसे फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन, फिर पेमेंट वगैरह करना, फिर एप्लीकेशन जो कंप्लीट होने के बाद उसकी प्रिंट निकाल लेना। अभी यहाँ तक तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे देखो नीचे स्क्रॉल करोगे, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। सबसे पहली बात, लिंक वगैरह आपको फिर इस पेज पर आके ही मिलेगी। जैसे आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे, आप इस पेज पर आ जाओगे। फिर यहाँ पे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना, और यहाँ पे आप देख सकते हो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये देखो केमिकल, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल वाइज लिखी हुई है, समझे। यहाँ पे 46 पेज का PDF है, आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, आप ऐसे देख भी सकते हो, ठीक है। 46 यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएगी पूरी डिटेल्स में। मैंने वहाँ पे तो जो इम्पोर्टेंट्स है, सारे जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है मैंने उसमें कवर कर दिए थे। लेकिन आपको अगर और डिटेल्स में पढ़ना है तो ये पूरा जो PDF है 46 पेजेस का, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया? अभी एक मिनट। हाँ, अभी फिर से हम उसी पेज पर जाएंगे, ये पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिए, ठीक है। उसी पेज पर जाएंगे जिसकी लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की थी। फिर यहाँ पे आप सबसे नीचे नोटिफिकेशन के नीचे, टू अप्लाई फॉर दिस जॉब प्लीज विजिट IBPS online.ibps.in, यहाँ पर क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करते होते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ से ओपन होगा। अकाउंट बना है तो लॉगिन, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना। अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे क्लिक हियर टू न्यू रजिस्टर पर क्लिक करके फर्स्ट नेम कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडल नेम, मिडल कंफर्म नेम, लास्ट नेम कंफर्म लास्ट नेम, फुल नेम, ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो फिलअप कर दीजिए। ईमेल आईडी, यहाँ पे डोमेन आप सिलेक्ट करना, यहाँ पे जो @ के पहले का लगता है ना वही यहाँ पे लिखना। फिर यहाँ पे जो ईमेल आईडी, जैसे जीमेल है जीमेल सिलेक्ट कर देना। कंफर्म ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिलअप करके नेक्स्ट पर क्लिक करना। इससे धीरे धीरे आपको फोटो सिग्नेचर, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, डिटेल्स फिलअप करनी, और जो डिटेल्स है फिर प्रीव्यू है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ हो गए, जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, मार्कशीट्स वगैरह रहती है वो। फिर 6th स्टेप में पेमेंट हमें करना। पेमेंट होने के बाद जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, और पेमेंट की राह मत देखना, जिस समय आप अप्लाई कर रहे हो उसी समय जो पेमेंट है वो कर देना, ठीक है। मतलब आगे अगर आप भूल जाओ तो दिक्कत नहीं आने को, समझे। 1 जुलाई तक अप्लाई करना है। इतना होने के बाद अप्लाई कर दीजिए, और मैं कंफर्म गारंटी देता हूँ कि आपका जो एप्लीकेशन है वो खुद भी अब अप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा। इससे मदद वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, अगर लेना चाहते तो ले लो, लेकिन आसान है, ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कत का काम नहीं है। तो आज की वीडियो में मैंने राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की इस मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो जॉब्स है इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बता दिया, कैसे अप्लाई करना, नोटिफिकेशन दे दी, अप्लाई लिंक दे दी, सारी इस पेज पर अवेलेबल है, और इस पेज की लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। समझ में आ गया। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी हमने बातें कवर की, बातें बताई है आपको इस जॉब रिलेटेड, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कुछ भी डाउट वगैरह होगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, ठीक है। कुछ भी डाउट हो या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ भी परेशानी आपको हो तो बस
फिक्र नहीं करना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम सोल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।